Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says a fixed amount of an ideal monoatomic gas is taken through the cycle ABCD as shown in the figure. The efficiency of the cycle will be nearly. So, to understand this question, we need to understand about the concept of cyclic process. So, cyclic process की जब हम बात करते हैं तो let's suppose we have, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा. PV ग्राफ है हमारे पास and we have some cyclic process, some sort of this. इस तरीके से एक प्रोसेस है. These are the 2 point A and B. ठीक है. तो यहाँ पे फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वी नीड टू रिमेंबर. फर्स्ट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, बिकॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, एन सी वी डेल्टा टी. अब डेल्टा टी इज जीरो बिकॉज हम जो पॉइंट से चले वही पॉइंट पे आ रहे हैं, तो टेम्परेचर विल बी द सेम. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से डेल्टा यू विल बी जीरो. ठीक है. अब फर्दर वी कैन सी इफ यू मूव अहेड वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वर्क डन की अगर हम बात करें, सो वर्क डन फॉर अ पॉजिटिव या फिर फॉर अ क्लॉकवाइज साइकिल इट इज टेकन एज पॉजिटिव. ये क्यों होता है, वी विल चेक इट. और फॉर एन एंटी क्लॉकवाइज साइकिल इट इज टेकन एज नेगेटिव. अब हम यहाँ पे देखते हैं ये अगर हम देखें ध्यान से, ए से बी हम जा रहे हैं, ठीक है, और ये हम मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज फैशन में. तो क्लॉकवाइज फैशन में जब हम देखेंगे, जब ए से बी मूव करेंगे तो वर्क डन होगा ये वाला पूरा, राइट. और जब हम बी से ए मूव करेंगे तो वर्क डन होगा ये वाला, राइट. जब हम ए से बी मूव कर रहे हैं तो वी कैन सी वॉल्यूम बढ़ रहा है. यहाँ पे अगर वॉल्यूम हम मान लें वी नॉट है तो यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा 2 वी नॉट. ठीक है ना. तो वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी कि वर्क डन पॉजिटिव आएगा. क्लियर है. जब हम जा रहे हैं बी से ए की तरफ, अभी भी हम क्लॉकवाइज ही जा रहे हैं, राइट. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी के ये जो साइकिल है हमारी नीचे की तरफ, इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा. ठीक है. क्योंकि हम देख सकते हैं वॉल्यूम घट रहा है नेक्स्ट हाफ साइकिल में. अब ये ऊपर बढ़ रहा है नीचे घट रहा है, लेकिन ऊपर का वर्क डन बहुत ज्यादा है, ऊपर का बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, नीचे का तो कम है नेगेटिव, राइट. सो ओवरऑल आंसर विल बी पॉजिटिव ओनली. एंटी क्लॉकवाइज में भी इसी तरीके का सिचुएशन हम क्रिएट करके चेक कर सकते हैं. सो वर्क डन कम्स आउट टू बी नेगेटिव. इसीलिए हम जस्ट पॉइंट भी याद रख सकते हैं साइकिल के लिए, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव. ठीक है. अब हम बात करते हैं जो मेन हमारा क्वेश्चन है एफिशिएंसी. सो एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट. बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर हम बोले तो इसको ये होगा आउटपुट अपॉन इनपुट. अब आउटपुट क्या है, आउटपुट तो वर्क के फॉर्म में मिल रहा है. सो टोटल मैकेनिकल वर्क, टोटल मैकेनिकल वर्क अपॉन इनपुट क्या होना चाहिए, जो हीट हम दे रहे हैं, हीट एब्जॉर्ब्ड, राइट. हीट एब्जॉर्ब्ड जो भी होगी उसे हम क्या करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे. सो वी विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी. अब मैकेनिकल, टोटल मैकेनिकल वर्क के लिए रिगार्डिंग एक चीज हमें और ध्यान रखनी है यहाँ पे. अगर हमें वर्क डन चाहिए, तो हमने बेसिकली वर्क डन निकाला, तो उसमें हमने देखा कि ऊपर वाले को हम पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव. और अगर हमें नेट वर्क डन चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, नेट वर्क डन विल बी व्हाट, वर्क डन ए टू बी माइनस करना पड़ेगा वर्क डन बी टू ए, क्योंकि नेगेटिव है बी टू ए वर्क डन जो है. तो ये हमें वर्क डन दे रहा है नेट, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रॉम द सिचुएशन के पूरे में से अगर हम बी ए का एरिया को माइनस करेंगे तो हमें ये एरिया मिलता है, यानी कि एरिया अंडर पीवी कर्व. सो वी कैन से फ्रॉम ईयर एक पॉइंट और हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एरिया अंडर पीवी ग्राफ हमें क्या देगा, टोटल वर्क डन. तो जस्ट अगर हम ये कंसेप्ट क्लियर रखेंगे तो फटाफट से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. तो हमें टोटल वर्क, मैकेनिकल वर्क डन तो स्ट्रेट अवे मिल ही जाएगा. दिस विल बी द एरिया जो हमें चाहिए होगा, टोटल मैकेनिकल वर्क डन. तो हम पहले निकाल लेते हैं. टोटल मैकेनिकल वर्क डन विल बी, या फिर टोटल वर्क डन वी कैन राइट, टोटल वर्क डन हम सिंपली निकाल लेंगे इसको, एरिया अंडर दिस कर्व, पीवी ग्राफ बोल देते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा, ये दिस एरिया ऑफ स्क्वायर आएगा बेसिकली. सो एरिया जो भी है ये स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है. तो हमें क्या करना है, लेंथ इनटू ब्रेथ करनी होगी. तो लेंथ अगर हम देखें तो लेंथ विल बी 2 वी नॉट माइनस वी नॉट विल बी वी नॉट इनटू ब्रेथ की, अगर हाइट की बात करें जो भी ब्रेथ है ये बेसिकली. सो इट विल बी 3 पी नॉट माइनस पी नॉट विल बी 2 पी नॉट. सो टोटल वर्क डन तो हमें स्ट्रेट अवे मिल गया
2 पी नॉट वी नॉट। अब हमें जस्ट क्या निकालना है, हीट एब्जॉर्ब्ड। तो हीट एब्जॉर्ब्ड कैसे पता चलेगी कि हीट कहाँ एब्जॉर्ब्ड हो रही है और कहाँ रिजेक्ट हो रही है? तो हमें इसके लिए भी एक पॉइंट ध्यान में रखना है, हीट अगर रिजेक्ट हो रही है, हीट रिजेक्ट को हम क्या लेते हैं, क्यू को हम नेगेटिव लेते हैं इस केस में। क्यू कैसा होता है हमारा, नेगेटिव होता है। हीट एब्जॉर्ब्ड में क्यू कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये सारी बेसिक अगर चीजें हमें क्लियर है तो वी कैन सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम वेरी इजीली। तो अब हमें पता लगाना है कि कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, कहाँ रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट प्रोसेस की बात करें ए से बी, ए से बी में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख ही देते हैं इसको। ए से बी में हम देख सकते हैं कि प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो दैट मींस टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ये कौन से लॉ से हम बता सकते हैं, दिस इज गे-लुसाक लॉ से हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे वी कैन सी के टेम्परेचर बढ़ रहा है, दैट मींस हीट मस्ट बी सप्लाइड। सो ए बी में हीट सप्लाई हो रही है। अगर हम बात करें बी से सी के लिए, सो बी से सी में हम देख सकते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। सो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सो टेम्परेचर विल ऑल्सो इंक्रीज बाय चार्ल्स लॉ, वी कैन से दैट। सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि बी से सी में भी हीट क्या हो रही होगी, सप्लाई हो रही होगी। सेम प्रिंसिपल अगर हम लगाएंगे यहाँ पे दोनों लॉज के अकॉर्डिंग, वी कैन से यहाँ पे हीट रिजेक्ट होगी, यहाँ पे भी हीट रिजेक्ट होगी। बट वी आर इंटरेस्टेड, हमें सिर्फ हीट एब्जॉर्ब्ड वाली कंडीशन लेनी है, यानी ए बी और बी सी में हमें लेना है। अगर हम ए बी को देखें, सो ए बी एक जो है आइसोकोरिक प्रोसेस है, राइट। सो वी कैन से फ्रॉम दिस हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज एन सी वी डेल्टा टी, राइट। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, फॉर्मूले में बेसिकली यहाँ पे हम लिख रहे हैं एन सी वी डेल्टा टी। सो यहाँ पे वी कैन सी सिंस ए से बी इट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, हमने ये वैल्यू लिखी यहाँ पे। सो इसको फर्दर लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। सी वी को हम लिख सकते हैं एफ बाई टू इंटू आर into delta T. अब nr delta T by ideal gas equation we can write this as to be f by 2 delta PV, right? nRT को हम PV लिख रहे हैं। So from here we can calculate the value of this AB, यानी कि heat supply हमें मिल सकता है। अब for monoatomic gas we know degree of freedom is what, it is 3. So ये 3 by 2 into डेल्टा PV, यानी कि अगर हम देखें डेल्टा PV यानी कि 3 P नॉट V नॉट माइनस 3 P नॉट V नॉट माइनस ऑफ P नॉट V नॉट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 3 P नॉट V नॉट, ठीक है। तो ये मिल गया हमें हीट सप्लाइड इन प्रोसेस A टू B। सिमिलरली हीट सप्लाइड इन B टू C भी हम निकाल सकते हैं। तो B टू C की अगर हम बात करें तो ये कांस्टेंट प्रेशर का टर्म है। सो यहाँ पे अब हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम NCP डेल्टा T, राइट। सो ये फर्दर इसको लिखा जाएगा CP इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम इज F बाई 2 प्लस 1 इंटू R डेल्टा T। अब सेम प्रोसेस होगा यहाँ भी, फॉर मोनो एटॉमिक गैस 3 बाई 2 प्लस 1, NR डेल्टा T को डेल्टा PV लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम 3 P नॉट 3 P नॉट इंटू 2 V नॉट माइनस ऑफ 3 P नॉट इंटू V नॉट। तो ये आया हमारे पास 5 बाई 2 और ये 6 माइनस 3 P नॉट V नॉट, यानी कि आ रहा है 15 बाई 2 P नॉट V नॉट, ठीक है। ये बात हो गई हमारे पास, टोटल हीट सप्लाई आ चुका है। नाउ वी कैन फाइनली राइट एफिशिएंसी को क्या लिख सकते हैं, टोटल मैकेनिकल वर्क डन, जो क्या है हमारे पास 2 P नॉट V नॉट अपॉन टोटल ये क्या हो जाएगी 3 P नॉट V नॉट, हीट एब्जॉर्ब्ड विल बी दिस 15 बाई 2 P नॉट V नॉट। सो P नॉट V नॉट तो कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे से, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 अपॉन 21, right? So this will be the efficiency we are getting for this cycle. So I hope you understood the solution. All the best.